Question 3. Three capacitors are connected through a potential difference of 100 volt. Find the charges and potential difference across each capacitor. देखो ये डायग्राम दी हुई है, ये आपका Q2 3 है और Q3 5 है, Q1 2 माइक्रोवोल्ट है। वोल्टेज ओवरऑल बैटरी का 100 है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इसने पार्ट को देख लो। 3 और 5 पैरेलल है, सम आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 इन दोनों की मुश्तरका कैपेसिटेंस हो गई, ठीक है। अब ये देखो मैंने मैथमेटिकली किया, 3 5 8 आ गया। अब ये 8 और ये 2 आपस में सीरीज़ में, सीरीज़ का कैसे निकलता है, 1/c = 1/2 + 1/8, यानी एलसीएम लो तो 4 + 1/8 यानी 5/8। 1/c अगर 5/8 है तो c 8/5 आ जाएगा। अब देखो हमें Q चाहिए ना, तो c को v से मल्टीप्लाई कर दो। v तो देखो 100 है और ओवरऑल जो हमारा c आ गया कंबाइंड कैपेसिटर्स का, वो आ गया है 8/5। तो 8/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से, ही आ जाएगा 160। अब 160 ओवरऑल हमारे पास चार्ज आ गया। अब देखो सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, इसका 160 तो इसका भी 160। अब हम आगे V1 चाहिए हमें, ठीक है भाई, ये C1 है तो ये V1 होगा। तो V1 क्या हो जाएगा, Q1 = C1 V1। Q1 160 है, C1 ये देखें 2 दिया हुआ है, 160 को 2 से डिवाइड कर लो, 80 आ गया V1। अब देखो ये तो 80 आ गया ना। अब हमें तो यहाँ के वोल्टेजेस की अगर बात करें तो ये कैसे होगा, देखो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो V2 होगा वो V3 होगा, उसको एक नया नाम दे देते हैं VA। ये कैसे आएगा, QA = CA VA। अब QA चार्ज तो सेम रहेगा 160, VA याद करो अभी हमने ऊपर निकाला था 3 + 5 का सम 8। इसको 8 को डिवाइड कर दो, VA 20 आ गया जो कि V2 और V3 भी है। तो भाई V2 V3 हमारे पास 20 आ गए, एक काम तो हो गया। अब सिर्फ Q2 और Q3 रह गए। तो देखो Q2 होगा C2 × V2, C2 3 है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। और V2 अभी हमने निकाल लिया, 23 × 60। इसी तरह C3 5 है, डायग्राम में दिया हुआ है, 25 × 100, फाइनल आंसर आ गया।